गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तीन या 4 नंबर में आता है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। है क्या रिकॉम्बिनेंट, है क्या? देखिए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, और इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक, आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, इसका दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, इसको बोला जाता है दूसरे नाम से जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यदि हमें बनाना है, क्यों बनाते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई डिफरेंट स्पीसीज है, और उन डिफरेंट स्पीसीज से हम चाहते हैं कि कोई एक न्यू स्पीसीज बने। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपको एक हॉर्स है और एक है आपका जो गधा। ठीक है, उन दोनों के डीएनए को निकालकर उन दोनों के डीएनए को निकालकर और दोनों को मिक्स करके और उनसे जो न्यू स्पीसीज बनती है वो होती है आपकी खच्चर। ठीक है, जिसे खच्चर बोल देते हैं ना आज के डेट में। ठीक, ना तो वो गधे की तरह लगता है और ना ही वो घोड़े की तरह लगता है। तो ऐसे हम बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, और मैनी टाइप्स के जो मटेरियल होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बनता कैसे। पहली बात यहाँ पर देखिए, हम ये ले लेते हैं एक सेल, यानी कि हमने ये ले ली यहाँ से सेल, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपको पता है, सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होगा? डीएनए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डोनर सेल से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, तो ये है हमारा डीएनए। ठीक, यहां से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, किससे? जो डोनर सेल है। क्लियर है? दूसरी बात है यहाँ पर हम फिर इसी में हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में चलेंगे। हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया लेंगे और उस बैक्टीरिया का नाम होगा इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया की फुल फॉर्म है इश्चेरिचियाई कोलाई। ठीक है, इश्चेरिचियाई कोलाई। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ये बैक्टीरियल क्या है? क्रोमोसोम है। ये इसका ये है प्लाज्मिड, जिसे डीएनए भी बोल देते हैं। ठीक, इसका डीएनए भी है। यहां से हम इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट मतलब इस इकोलाई बैक्टीरिया से हमने ये वाला वेक्टर यहां से आइसोलेट कर लिया, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। यहां से हम सेल में जो डोनर सेल है, इसमें से हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। और डीएनए आइसोलेट करने के बाद में यहां से हम क्या करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है, इसके द्वारा हम डीएनए को कट कराएंगे। मैंने आपको बताया था एंजाइम जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो है आपका न्यूक्लियेज और एक है एंडोन्यूक्लियेज और एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है वो डीएनए को
साइड से कट करता है, ठीक। एंडोन्यूक्लियस जो होगा ये डीएनए को बीच में से कट करेगा यानी रैंडमली, लेकिन जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो केवल डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करेगा, जहां पर हमें कट कराना है वहीं पर ही ये कट करेगा। समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीएनए को हमने यहाँ पर कट करा लिया। अब ये क्या है, देखो ATGC, सॉरी ATT और C और G, ये अब ATT ये क्या है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, ठीक। देखिए ए का मतलब है एडेनिन, जी का मतलब है ग्वानिन और सी का मतलब है साइटोसिन और टी का मतलब है थायमिन, ठीक। ये है नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, जो कि डीएनए के अंदर पाए जाएंगे। डीएनए के अंदर जो पाए जाएंगे ए, टी, जी और सी पाए जाएंगे, ठीक। अब इनका देखो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होता है, यानी एक दूसरे के लिए बहुलक कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी और टी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी और सी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी। इस तरीके से होता है ये, ठीक। अब यहाँ पर हमने इसको स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को कट करा दिया। अब कराने के बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर ये देखो फॉरिजन डीएनए विद स्टिक एंड, ये जो वाला ये वाले जो एंड है ये वाला, ये स्टिक एंड है, ये वाला, ठीक। स्टिक एंड होता है। यहां से सेम प्लाज्मिड को जो यहां से आइसोलेट किया है, सेम टू सेम इस प्लाज्मिड को हमने भी कट करा दिया। और कट कराने के बाद में फिर हम इस प्लाज्मिड को, यानी कि जो इसका वेक्टर है, इस जेनेटिक मटेरियल जो इसको और ये वाला जो डीएनए दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इनकी एनिलिंग कर दी जाएगी। एनिलिंग का मतलब है लाइगेशन कर दिया जाएगा। लाइगेशन का मतलब है जोड़ देना, ठीक है। यानी जुड़ने की पूरी प्रोसेस जो होती है वो लाइगेशन कहलाई जाती है। और वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है लाइगेज एंजाइम, ठीक। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इनको जोड़ देगा और ये पूरी प्रोसेस कहलाई जाती है लाइगेशन, ठीक। अब जैसे ही इन दोनों के जुड़ने से, यानी कि ये वाला फॉरिजन डीएनए और ये प्लाज्मिड जो है, इन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जो बना है, जो डीएनए बना है, उसे बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ, उसे बोला जाता है आरडीएनए। क्या बोला जाएगा, आरडीएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया तो ये लाइगेज, डीएनए लाइगेज टू द सील गैप। अब इसके अंदर जो गैप होगी उन गैपों को भर दिया जाएगा। उन गैपों को क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। और भरने के बाद में फाइनली जो हमारे पास आरडीएनए आ जाता है। अब ये आरडीएनए को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे। इकोलाई पहले भी हमने इकोलाई बैक्टीरिया जिसमें क्या प्लाज्मिड था इसके साथ में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री प्लाज्मिड लेंगे, फ्री प्लाज्मिड बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया की सेल, ठीक। यहां से लेने के बाद में क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर आरडीएनए वाला जो प्लाज्मिड बना है इसमें इंट्रोड्यूस करा सके, यानी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करा सके, ठीक। यहाँ पर आप क्या होगा, ट्रांसफर करा सके, सॉरी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो बनेगा फाइनली, देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए यूजिंग ए कोल्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन है इसमें हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद में इसको ठंडा कर देंगे। करने के बाद में क्या होगा, जो हमारे पास जो आरडीएनए था, आरडीएनए को हम क्या कर देंगे, देखो ये आरडीएनए यानी होस्ट बैक्टीरिया विद आरडीएनए, यानी इसको हम होस्ट सेल में डाल देंगे,
यानी कि होस्ट सेल आपकी क्या है, ये वाली, यानी कि प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया सेल, इसको कहा जाता है होस्ट सेल। होस्ट का मतलब है परपोसी, ठीक है, परपोसी का मतलब है यानी कि कोई जीव है और कोई जीव यदि किसी के अंदर चला जाए तो वो उसके लिए वो क्या है, होस्ट सेल कहलाई जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो आरडीएनए है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंट्रोड्यूस आरडीएनए, जो इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पर आरडीएनए उसकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यानी कि अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाएगा, ठीक, जो संख्या है उसको बढ़ाएगा। अब बढ़ाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक से क्या हो जाएगी, एक से क्या हो जाएंगे, यानी कि एक से दो, दो से चार, इस तरीके से ये बन जाएंगे। अब बनने के बाद में ये कहलाए जाएंगे आपके क्लोन्स ऑफ आरडीएनए। क्लोन्स का मतलब क्या है, क्लोन्स का मतलब है आपका जैसे फोटोकॉपी कराने जाते हो तो एक फोटोकॉपी से आपको बहुत सारी फोटोकॉपी बन जाएंगी, तो ये आपका क्लोन्स कहलाएगा, ठीक है। अब जीरोक्स भी बोल सकते हैं, आएगा समझ में, यानी कि यहाँ पर एक था, अब एक से यहाँ पर क्या हो गया, 4 5, ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम। लेकिन यहाँ पर अधिक जनसंख्या मतलब इसकी जनसंख्या नहीं, अधिक यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल में जब मल्टीप्लाई हो जाती है आरडीएनए की, तो क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोन्स जो होती हैं वो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए फॉर्मेशन ऑफ द कंटेन मीडियम, यानी कि कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो बैक्टीरिया जो है किसमें, इन ए फर्मेंटर कंटेन्स मीडियम। फर्मेंटर कंटेन्स मीडियम क्या होता है, देखिए, फर्मेंटर कंटेन्स मीडियम का मतलब है कि हमें ऐसा मीडियम तैयार करना है जिसमें क्या है, हम आरडीएनए की ग्रोथ करा सकें, ठीक है, आरडीएनए की हम क्या करा सकें, ग्रोथ करा सकें। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फर्मेंटर के द्वारा, ठीक। अब फर्मेंटर में हम मीडियम मिला दिया, अब इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, और क्वांटिटी बढ़ने के बाद में उसमें से हम आरडीएनए जब अधिक मात्रा में बन जाता है तो इस आरडीएनए को निकालकर हम इससे वैक्सीन बना सकते हैं, इससे हम प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम आरडीएनए का या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम पढ़ते हैं। पहले इतना बताइए, सबको समझ में आया। यहाँ पर था ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप डायग्राम बना लेना जो मैंने ये इस तरीके से बनाया है, ठीक। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही।